सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर नॉवल एपिसोड 26। शियाओ यान को स्वाभाविक रूप से शिमेन के बाहर की महिलाओं के विचारों का कोई अंदाजा नहीं था। उनका सबसे जरूरी काम आत्मा क्षेत्र में संग्रहित आत्मा स्रोत को अवशोषित करना था और वह तुरंत पत्थर के द्वार से अंदर चले गए। एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष उनके सामने प्रकट हुआ, जिसमें कुछ पत्थर की सीढ़ियां और एक प्रशिक्षण मंच था। जाहिर है, इस प्रशिक्षण कक्ष को नौकर नियमित रूप से साफ करते थे, जिससे यह साफ सुथरा लग रहा था। इस पत्थर के कक्ष का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पत्थर के प्रवेश द्वार पर एक युद्ध ऊर्जा की मुहर लगाई और क्रॉसलेग्ड बैठने के लिए आगे बढ़े। शियाओ यान का इतना सतर्क होना आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि उन्होंने यू परिवार के कुलपति को बचाया था, फिर भी इस एकांत प्रशिक्षण कक्ष की सावधानी पूर्वक जांच करना बेहतर था, अन्यथा एकांत के दौरान कोई दुर्घटना हो जाना ठीक नहीं होता। यह अनुभव उन्होंने बाहर की दुनिया में प्राप्त किया था। गुरु, अब सब ठीक है, शियाओ यान ने अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी को सहलाते हुए धीरे से कहा, जब उन्होंने सावधानी पूर्वक जांच पूरी कर ली। हाँ ठीक है, सतर्कता का मन रखना जरूरी है। स्वर्ण ड्रैगन राजा अंगूठी से बाहर निकला और शियाओ यान के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आत्मा क्षेत्र में संग्रहित आत्मा स्रोत को मुक्त करें, उसे अवशोषित और शुद्ध करें, और फिर युद्ध कौशल सीखें। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शियाओ यान के लिए योजना बनाई और उसके हाथ में 2 और स्क्रॉल थे। शियाओ यान ने यह सुनकर सिर हिलाया और क्रॉसलेग्ड बैठ गए, अपनी सारी आत्मा शक्ति को जुटाते हुए। शुद्ध सफेद प्रकाश समूह लगातार शियाओ यान की भौहों से निकल रहा था और उनके सामने इकट्ठा हो रहा था। हालांकि ये आत्मा स्रोत शियाओ यान द्वारा उनके आत्मा क्षेत्र में संग्रहित किए गए थे, फिर भी इन्हें मुक्त करना थोड़ा मुश्किल था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक चीजें जो नियति से प्राप्त होती हैं, ऐसा लगता है कि तुम और यह आत्मा स्रोत एक दूसरे के लिए बने हो। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शियाओ यान के सामने बढ़ते हुए आत्मा प्रकाश समूह को देखा और प्रसन्न हुआ। जब प्रकाश समूह पूरी तरह से संकेंद्रित हो गया, शियाओ यान ने सामने खड़े आत्मा प्रकाश समूह को देखा, एक लंबी सांस छोड़ी और तुरंत अपनी हथेली बढ़ाकर उस प्रकाश समूह को छुआ। इस स्पर्श के साथ शियाओ यान को उस विशाल आत्मा स्रोत शक्ति का अनुभव हुआ जो आत्मा प्रकाश समूह में व्याप्त थी। अत्यंत शुद्ध आत्मा स्रोत शक्ति ने उनकी भौहों के बीच की आत्मा को अत्यंत गर्माहट प्रदान की। इसे भिन्न अग्नि से शुद्ध करें, स्वर्ण ड्रैगन राजा की आवाज पत्थर के कक्ष में गूंजी। हालांकि ये आत्मा स्रोत सबसे शुद्ध शक्तियां थीं, फिर भी कुछ आत्माओं में नकारात्मक भावनाएं थीं, इसलिए स्वर्ण ड्रैगन राजा ने ऐसा कहा। शियाओ यी को बुलाया गया और भयानक उच्च तापमान वाली दूधिया सफेद लपटों ने आत्मा प्रकाश समूह को घेर लिया। क्योंकि कमल शुद्धिकरण राक्षसी अग्नि में दुनिया की गंदगी को शुद्ध करने का चमत्कारी प्रभाव था। इस तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया कई घंटों तक चली, जो इस आत्मा की विशाल शक्ति को दर्शाता है। फिर शियाओ यान ने धीरे धीरे लपटों को हटा दिया। शियाओ यी को भी स्पष्ट रूप से बहुत लाभ मिला, जिससे शियाओ यी को एक तरफ आराम करने का मौका मिला। सब कुछ तैयार था, सामने तैरते हुए क्रिस्टल जैसे आत्मा प्रकाश समूह को देखते हुए। हालांकि यह पहले की तुलना में दसियों गुना छोटा था, इसमें निहित सबसे शुद्ध शक्ति केवल मजबूत या कमजोर थी और इससे धीरे धीरे एक सांस छूटी। कुशल हस्त मुद्रा चली और शियाओ यान की भौहों के बीच की आत्मा शक्ति बाहर निकली, जो शियाओ यान के समान दिखने वाली एक मानव आकृति में बदल गई। साथ ही एक चूषण बल सामने हवा में तैरते आत्मा प्रकाश समूह की ओर उमड़ पड़ा। इस चूषण के साथ आत्मा प्रकाश समूह भी हल्के से कांपने लगा और फिर उसमें से पहले की तुलना में कई गुना शुद्ध आत्मा स्रोत की शक्ति फैलने लगी और अंत में यह शियाओ यान की आत्मा के चारों ओर लिपट गई। उनके मुंह, नाक और पूरे शरीर के रोमछिद्रों के माध्यम से लगातार समाहित होती रही। जैसे जैसे अधिक से अधिक आत्मा स्रोत अवशोषित होते गए, शियाओ यान की आत्मा की सतह पर एक अजीब क्रिस्टल जैसी परत पहले से ही दिखाई दे चुकी थी, जो लगातार बड़ी और मजबूत होती जा रही थी। यह परिवर्तन पलक झपकते ही 20 दिनों तक चला।
बूम बूम बूम, हवा में बसी आत्मा प्रकाश की आखिरी किरण भी इस क्षण शियाओ यान के मुंह में समा गई। शांत पत्थर के कक्ष में चारों ओर देखने पर दो शियाओ यान थे। उस शरीर से निकलने वाली आभा और दिखावट से पता चल सकता था कि असली शियाओ यान कौन था, क्योंकि उनकी आभा दोनों ही 3 सितारा डॉदी थी। दिखावट भी बिल्कुल एक जैसी थी, जिसमें जरा भी अंतर नहीं मिल सकता था। सफलता 20 दिन पलक झपकते बीत गए, और जब शियाओ यान ने अपनी आंखें खोलीं और सामने अपने जैसा ही व्यक्ति देखा, और यहाँ तक कि ताकत और आभा भी एक जैसी थी, तो वह खुशी से चिल्ला उठे। सम्राट क्षेत्र की आत्माएं 4 स्तरों में विभाजित होती हैं: प्रारंभिक नश्वर स्तर, संवेदनशील अमर स्तर, उत्कृष्ट पवित्र स्तर और पूर्णता स्तर। तुम्हारी पिछली आत्मा शक्ति शायद सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने वाली आत्मा पर रुकी हुई थी। इस बार आत्मा स्रोत के अवशोषण के बाद तुम सम्राट क्षेत्र के नश्वर स्तर तक पहुंच गए हो, स्वर्ण ड्रैगन राजा ने स्पष्ट संतुष्टि के साथ धीरे से कहा। सम्राट क्षेत्र की नश्वर आत्मा शक्ति को कम मत समझो। केवल आत्मा शक्ति के मामले में यहाँ तक कि एक 5 सितारा युद्ध सम्राट भी तुम्हारे लगभग बराबर है, और मुझे विश्वास है कि तुमने भी इसे महसूस किया है। सम्राट क्षेत्र में कदम रखने पर नश्वर स्तर की आत्मा शक्ति में भारी बदलाव आया है। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने सामने खुशहाल शियाओ यान को देखा। जैसा कि तुम जानते हो, जब तुम सम्राट क्षेत्र में कदम रखते हो तो तुम अपनी आत्मा का उपयोग करके एक आत्मा अवतार बना सकते हो जो तुम्हारी मदद के लिए लड़ सकता है। पहले क्योंकि तुमने अभी अभी सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था और स्थिर नहीं हुए थे, अब तुम अलग हो। अब तुम्हारे पास एक ऐसा अवतार है जो तुम्हारी अपनी ताकत से कम नहीं है। यह अवतार तुम्हारी आत्मा शक्ति से संकेंद्रित है। इसकी ताकत तुम्हारे सुधार के साथ बढ़ती है, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि यह अवतार अंततः तुम्हारी आत्मा शक्ति से बना है, और दोनों एक साथ समृद्ध होते हैं। यदि अवतार को कोई ऐसी चोट लगती है जो अप्रतिरोध्य या असाध्य हो, तो वह तुम तक भी प्रतिक्रिया करेगी, और यह ज्यामितीय गुणक में प्रतिक्रिया करेगी। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शियाओ यान से गंभीरता से कहा। अपने गुरु के कहने से पहले शियाओ यान ने इसका कुछ हद तक अनुमान लगा लिया था। अपने गुरु की बात सुनकर शियाओ यान के मन में भी एक योजना थी। आत्मा शक्ति का हमला और यह अवतार एक घातक हथियार माना जाना चाहिए। ओह, तुम अपनी पहले से मौजूद आभा को और करीब से देखो। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने शियाओ यान को आश्चर्य से देखा। शियाओ यान भी असमंजस में था। मूल रूप से शियाओ यान को 3 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण में माना जाना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने कुछ सबसे शुद्ध आत्मा शक्ति अवशोषित की और अनजाने में अपनी ताकत को बढ़ाकर 3 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण के शिखर तक पहुंच गया। 3 सितारा डॉदी के मध्य चरण में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर। तुम्हें पता होना चाहिए कि डॉदी पावर हाउस की हर पदोन्नति के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह सबसे शुद्ध आत्मा स्रोत शियाओ यान को 3 सितारा डॉदी के प्रारंभिक चरण के शिखर तक पहुंचा सकता है। इसके बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। इन दिनों तुम लगातार दुश्मनों से निपटने के लिए रैंक बढ़ाते रहे हो, जो तुम पर एक छोटा बोझ नहीं है, लेकिन लड़ाई के भी कई फायदे हैं। अब इस आत्मा शक्ति को अवशोषित करके अपनी ताकत में सुधार करना उचित है, स्वर्ण ड्रैगन राजा ने कहा। क्या यह लगभग 3 सितारा डॉदी मध्य चरण है? शियाओ यान ने भी अपने शरीर में डॉ ऊर्जा को सावधानी पूर्वक महसूस किया। यह वास्तव में ऐसा ही था, और रास्ता अभी भी एक एक कदम चलकर तय करना था। हाँ गुरु, अब जब मैंने अपनी आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लिया है, तो आपने जिन युद्ध कौशलों का जिक्र किया था उन्हें भी मुझे सिखाना चाहिए। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए स्वर्ण ड्रैगन राजा के हाथ में मौजूद 2 स्क्रॉल्स की ओर देखा, क्योंकि वह स्वयं भी यह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस डॉदी महाद्वीप में, जहां शक्तियां बादलों की तरह हैं, स्वर्गीय रैंक युद्ध कौशल पहले से ही अपर्याप्त हैं, और कम से कम कुछ जीवन रक्षक कौशलों की आवश्यकता है। हालांकि तुम्हारा फेन जू अब एक उच्चस्तरीय खेती तकनीक है, डॉ ऊर्जा की आपूर्ति और अवशोषण में यह कमजोर नहीं है। फेन जू के 6ठे स्तर के लिए
तुम्हें पवित्र लपटों को निगलना होगा ताकि यह विकसित हो सके। तुम्हें अब जिस चीज की कमी है वह है युद्ध कौशल। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने भी शियाओ यान के विचारों को देख लिया और अपने हाथ में 2 स्क्रॉल्स को हिलाया। चूंकि तुम सीखना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें सौंप देता हूँ। शियाओ यान ने आकाश में तैरते स्वर्ण ड्रैगन राजा को देखा जिसके पास अभी भी एक स्क्रॉल था और जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक निम्न स्तरीय अमर युद्ध कौशल।